देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पिछली क्लास में देख लिया है। आज हम पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। हमें पता है कि पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, देखिए जो कार्य खत्म हो चुका है, यानी जो कार्य खत्म हो चुका है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, I saw you but you did not see me. I saw you but you did not see me. इसने कहा कि मैंने आपको देखा था पर आपने मुझे नहीं देखा था। ठीक है, मैंने आपको देखा था पर आपने मुझे नहीं देखा। तो देखिए, तो ये कार्य के मैंने आपको देखा मतलब पास्ट की बात कर रहा है, और आपने, लेकिन आपने मुझे नहीं देखा मतलब ये भी पास्ट की बात कर रहा है। तो जो कार्य खत्म हो चुका है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर हमारा रूल है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन के लिए भी किया जाता है। यानी भूतकाल में हम जो रूटीन एक्शन करते थे, सपोज करो हम डेली स्कूल जाते थे, हम पार्क में जाते थे, हम दौड़ने डेली जाते थे, तो उनके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे, यानी मैं स्कूल में जाता था बस से रोजाना। आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे, मैं स्कूल जाता था बाई बस यानी बस से, एवरी डे रोजाना, रोजाना मैं स्कूल जाता था बस से। मतलब पास्ट की बात करें, वो पास्ट में रोजाना स्कूल जाता था, किससे, बस से जाता था। तो देखिए, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, ये बोल रहा है कि इन माई चाइल्डहुड यानी मेरे बचपन में, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। तो चाइल्डहुड की बात कर रहा है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, वह हमेशा मुझे डिनर पे आमंत्रित करती थी। सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, यानी वो पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में पहले वो मुझे हमेशा डिनर पे इनवाइट करती थी, बुलाती थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 है हमारा, अगर वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम से हो और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट की सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। अगर वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम से हो और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखिए, इट इज टाइम, इट इज टाइम यू शुड स्टडी, क्या सेंटेंस सही है? इट इज टाइम यू शुड स्टडी, तो सेंटेंस गलत है। देखिए, मैंने अभी यहीं पे बताया आपको कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, शुड स्टडी नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, इट इज टाइम यू स्टडीज, स्टडीज ये आएगा, इट इज टाइम यू स्टडीज। ठीक है, ये सेंटेंस होगा, क्योंकि इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट है तो मुख्य, उसके सब्जेक्ट के बाद मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगला देखिए, इट इज हाई टाइम सी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, इट इज हाई टाइम सी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, तो ये क्या सेंटेंस सही है? देखिए, इट इज हाई टाइम के बाद क्या आ रहा है, इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आ रहा है सी, उसके बाद क्या आ रहा है, V2 आ रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही होगा। लेकिन देखिए, कंडीशन होती है, नोट देखिए, लेकिन अगर इट इज टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब देखिए, इट इज टाइम के बाद टू आ जाए, टू प्रीपोजिशन, तो क्या होगी, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी टू के बाद, न कि मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर देखिए, इट इज टाइम टू स्टडी, इसको याद रखिएगा। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार यानी टाइम एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर होती है, यानी हेड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है।
यदि पास्ट में दो कार्य यदि पास्ट में दो कार्य हो जिनमें प्रथम कार्य है वो पहले समाप्त हुआ हो तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा बाद में समाप्त हुआ हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पास्ट में दो कार्य हुए हो जिनमें पहला कार्य तो पहले समाप्त हो गया हो और दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो। जो पहला कार्य जो पहले समाप्त हो गया हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और जो दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पास्ट में दो कार्य हो रहे हो, ठीक है। पास्ट की भी पास्ट फॉर्म कौन सी है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। यानी पास्ट में भी पास्ट का काम हो रहा है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और सिंपल पास्ट में जो कार्य है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे देखिए, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। द क्रॉप्स मीन्स होता है फसल है, वो डिस्ट्रॉयड हो गई बिफोर इट रेन, यानी बरसात होने से पहले ही क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गई। अब देखिए, बरसात होने से पहले ये क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब समाप्त नष्ट हो गई वो, उसके बाद बरसात हुई है, यानी क्रॉप्स क्या पहले ही नष्ट हो गई, तो हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, यानी उसके बाद बरसात हुई है, यानी बरसात होने से पहले ही क्रॉप्स क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। यानी पास्ट में दो कार्य हो रहे हैं। द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉय, तो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है पहले ही, बिफोर इट रेन होने से पहले। देखिए, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही क्या है, घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग मीन बजना। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, यानी वो स्कूल पहुंचता उससे पहले ही घंटी क्या उसकी बज चुकी थी, यानी घंटी पहले घंटी बजने का काम पहले हो चुका था। तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और उसके बाद वो क्या है, वो आया, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही क्या हुआ, जो बेल थी वो घंटी थी वो बज चुकी थी। When she reached there, the dinner had started. When she reached there, यानी जब वो वहां पहुंची उससे पहले ही क्या हुआ, डिनर स्टार्ट हो चुका था, यानी डिनर है वो स्टार्ट हो चुका था। मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। द डिनर हैड स्टार्टेड बिफोर सी रीच देयर, वो वहां पहुंची उससे पहले ही क्या हुआ, डिनर स्टार्ट हो चुका था। तो क्या हुआ, डिनर है कि पहले स्टार्ट हो चुका था, ये कार्य पहले हुआ है तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वो पहुंचे तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अगला देखिए, सी आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद आई केम में आया, यानी जब वह चला गया उसके बाद मैं आया, मतलब वो जा चुका था। पास्ट के अंदर की पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में वो जा चुका था तो इसलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, उसके बाद वो आया तो इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, अगला रूल देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आई विश, वी विश, ही विश, सी विश, दे विश, एज इफ, एज दो के बाद काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे सी विश शी हैड बीन बोर्न इन 1998। सी विश, वो विश करती है कि उसका जन्म 1998 में हुआ होता। तो देखिए यहाँ पर हैड के बाद हमें पता है मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन यहाँ पर क्या है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का कार्य कर रही है, यानी बीन क्या है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगले एग्जांपल देखिए, सी टॉक्स टू मी एज इफ शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। देखिए, सी टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसे बात करती है, एज इफ करता है मानो या जैसे। शी टॉक टू मी एज इफ शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, वह मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मानो कि वह फिल्म इंडस्ट्री से आई हो। दे विश दे हैड कम हेयर इन 1948, वो विश करते हैं कि वो यहाँ पर 1948 में आए होते।
देखिए फ्रेंड्स, जो अगला हमारा जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की जो स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैड प्लस बीन प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए होता है जो किसी निर्दिष्ट समय में पास्ट में जारी थे। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो किसी निश्चित समय पर क्या है थे कि जारी थे, पास्ट में जारी थे, पास्ट में वो हो रहे थे। जैसे हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। उसकी जो बड़ी बहन थी वो 2 घंटे से डांस कर रही थी। तो ये पास्ट में क्या कर रहे थे, उस टाइम पे जारी थे। तो पास्ट में जो कार्य अगर पास्ट में जारी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। आई हैड बीन रीडिंग ए नोवेल साइंस 2008। मतलब साइंस 2008 से मैं क्या कर रहा था, नोवेल पढ़ रहा था। शी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। वो एक सॉन्ग सिंग कर रही थी, यानी वो एक सॉन्ग गा रही थी। माई यंगर ब्रदर हैड बीन क्वारलिंग। मेरा जो छोटा भाई है वो मुझसे क्या कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। माई यंगर ब्रदर हैड बीन क्या क्वारलिंग, मैं मेरा छोटा भाई झगड़ा कर रहा था। तो इन सब सेंटेंस के साथ हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पास्ट टेंस के बारे में समझ में आया होगा अच्छे से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का के बारे में पढ़ा था। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख ले। यहाँ पर हमने पास्ट टेंस के बारे में देखा है, पास्ट टेंस के चारों बेस देखे हैं कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा था। अगला जो हमारा जो टेंस होगा वो फ्यूचर टेंस होगा।